Hello friends, welcome to Value Added Accounting and Reporting Problem Solution. This question was asked in Saurashtra University examination in April-May 2019. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप ये पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ ले ताकि समझने में आसानी रहे। ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में है। सो होप फ्रेंड्स यू हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन। आइए हम डिस्कस करते हैं ये। तो यहाँ हमें इंफॉर्मेशन दी गई है फ्रॉम द बुक्स ऑफ दवे लिमिटेड फॉर द ईयर 2018-19 और हमें प्रिपेयर करना है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इन टू पार्ट्स ए एंड बी, दैट इज जनरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता हाउ टू प्रिपेयर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप वैल्यू एडेड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इंट्रोडक्शन के जो वीडियोस है 1 to 5 पार्ट्स वो एक बार देख ले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन में से हमें आइडेंटिफाई करनी होगी इंफॉर्मेशन की जो पार्ट ए के लिए यूजफुल है और जो पार्ट बी के लिए यूजफुल है। तो यहां मैंने जो रेड फॉन्ट किए हैं वो जो सारी इंफॉर्मेशन है दीज आर यूजफुल फॉर पार्ट बी एप्लीकेशन, और जो ब्लैक फॉन्ट्स है ये इंफॉर्मेशन है जो पार्ट ए के लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे आएगा सेल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, other material, packing material, other expense, electricity and repairing expense, postage, telegram, then information about stock, agent commission, audit fees, insurance premium and rent। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है these are helpful for part A। और बाकी की ये जो तीन इंफॉर्मेशन है वेजेस, सैलरीज, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस एंड मैनेजर्स रेम्यूनरेशन आर यूजफुल फॉर पार्ट बी एप्लीकेशन। सेम वे फ्रेंड्स, यहां भी जो ब्लैक फॉन्ट है दैट इंक्लूड सब्सक्रिप्शंस पेड, कैरेज इनवर्ड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रैवलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन फंड्स। These information are useful for part A generation of value added। और जो रेड फॉन्ट में आपको दिख रही है इंफॉर्मेशन दैट इंक्लूड्स टैक्स प्रोविजन, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, डायरेक्टर फी, सेंट्रल एक्साइज, इंटरेस्ट paid to loan and dividend to equity, provision of GR and contribution to ESI। ये जो इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल हमें होगी पार्ट बी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड। तो आइए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं विथ कैलकुलेशन ऑफ पार्ट ए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पार्ट ए के लिए हमें शुरू करना होगा स्टॉक एडजस्टमेंट से। एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक्स। तो स्टॉक एडजस्टमेंट के लिए क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। जो भी अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक की उसमें से ओपनिंग स्टॉक अमाउंट हमें डिडक्ट करनी है, माइनस करनी है। फ्रेंड्स रिमेंबर, यहाँ स्टॉक कोई भी हो, वेदर इट इज रॉ मटेरियल, वेदर इट इज WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स, सिर्फ हमें डिवीजन दो ही करने हैं, एक है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। तो फर्स्ट आई विल पुट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 374,500 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दैट इज 8,40,000। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो गया यहाँ पे 12,14,500। इसी तरह मैंने ये दोनों चीजों का ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिया है, उसका टोटल हुआ है यहाँ 9,97,500। नाउ सिंपली क्लोजिंग जो स्टॉक है टोटल उसमें से हम ओपनिंग स्टॉक डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस आया है दैट इज 2,17,000। नाउ दिस डिफरेंस जो है वो प्लस आया है। Why? Because here closing stock amount is greater than opening stock, यानी डिफरेंस जो है वो प्लस में आया है तो वो सेल्स में प्लस होगा। मगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कम हो ओपनिंग स्टॉक से, यानी सिचुएशन इज रिवर्स, ओपनिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन क्लोजिंग स्टॉक। एट दैट टाइम ये जो डिफरेंस आपको नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। एट दैट टाइम ये जो स्टॉक डिफरेंस है वो आपको सेल्स में से माइनस करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक डिफरेंस ऑफ 2,17,000 इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई विल बी एडेड इन सेल्स।
Now we are going for the second working note, that is total of cost of bought in material. तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमें ढूंढनी है फर्स्ट पार्ट के लिए कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल, तो उसमें हम यहाँ टोटल अमाउंट ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल में आएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द क्वेश्चन, देन अदर मटेरियल, then packing and carriage inward. Here we are assuming that carriage inward is related with the material purchase. So ये चारों जो चीजें हैं वो cost of bought in material में आएगी। तो इस तरह से total cost of bought in material होगा 36,99,500। Okay friends, now we are going for the third working note, that is cost of bought in services। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर से एक्सटर्नली जो भी सर्विसेज परचेज की है वो यहाँ पे आएगी। नाउ दैट इंक्लूड्स अदर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड रिपेयरिंग एक्सपेंस, पोस्टेड टेलीग्राम, सब्सक्रिप्शन फीस, देन एजेंट कमीशन, ऑडिट फी, इंश्योरेंस, रेंट, ट्रैवलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये जो सारी सर्विसेज है ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर से परचेज की है। सो हियर द कॉस्ट ऑफ बोट इन ऑल दिस सर्विसेज आर 6,51,000। Okay friends, now we are able to calculate first part of value added statement, that is generation of value added। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में से सेल्स अमाउंट यहां रखेंगे, that is 87,50,000। Now we are going for the stock adjustment, as we have calculated in working note 1. We can see that there is a stock adjustment amount of 2,17,000 और ये अमाउंट जो है पॉजिटिव है, यानी कि सेल्स में प्लस होगी। आफ्टर दैट देर आर नो एनी इनकम फ्रॉम सर्विसेज। क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम सर्विसेज नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। Then cost of bought in material and services, in which we are going for first cost of bought in materials, that is shown in working note 2. The amount is 36,99,500. Same way second cost of bought in services, that we have calculated in working note 3, amount is 6,51,000। ये जो दोनों का टोटल होगा 43,50,500 जो हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो वो डिडक्ट करने के साथ हमें जो अमाउंट मिलेगी 46,16,500, दैट इज ग्रोस वैल्यू एडेड। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड, तो जीवीए में से हम डेप्रीशिएशन अमाउंट डिडक्ट कर देंगे। तो डेप्रीशिएशन अमाउंट अवेलेबल इन द क्वेश्चन is 1,89,000. So now net value added is 44,27,500. Okay friends, now we are going for the part 2, that is application of value added, but for that we have to make some calculation. So we are going for continuous working note number 4, that is payment to employees। हमें payment to employees चाहिए होगा टोटल अमाउंट जो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन से दैट दीज आर द पेमेंट टू एम्प्लॉइज, दैट इंक्लूड्स वेजेस, सैलरी, contribution to PF, director fees, labor welfare expense, managers remuneration and contribution to ESI। तो ये जो सारे पेमेंट्स है एम्प्लॉइज के, उसका अगर हम टोटल करें तो वी विल गेट टोटल अमाउंट ऑफ 34,30,000, दैट इज पेमेंट टू एम्प्लॉइज। तो आइए नाउ वी कैन प्रिपेयर सेकंड पार्ट ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड। उसके जो 4 पार्ट्स होते हैं A, B, C and D, वी आर स्टार्टिंग विद वन बाय वन। द फर्स्ट पेमेंट टू एम्प्लॉइज, तो जैसा कि हमने वर्किंग नोट 4 में काउंट किया है, टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट टू एम्प्लॉइज इज 34,30,000। उसके बाद आएगा पेमेंट टू गवर्नमेंट्स मींस बट ऑब्वियस टैक्सेस। तो हियर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स आर अवेलेबल इन द क्वेश्चन। फर्स्ट इज टैक्स प्रोविजन, दैट इज फॉर इनकम टैक्स, और दूसरी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज सेंट्रल एक्साइज। तो दोनों की अमाउंट हमने यहाँ रखी है
3,50,000 प्लस 42,000, ये दोनों का टोटल होगा 392,000. आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट इज पेमेंट टू कैपिटल प्रोवाइडर्स, यानी कि बिजनेस में जो लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट की है तो उसको हम दो तरह से डिवाइड करेंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्टीज. एक्सटर्नल पार्टीज यानी डेब्ट कैपिटल जिसको हम इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरनल पार्टीज मीन्स शेयर होल्डर्स जिसे हम डिविडेंड पे करेंगे. तो हियर इंटरेस्ट अमाउंट इज 63,000 एंड डिविडेंड अमाउंट इज 1,05,000 अवेलेबल इन द क्वेश्चन, जिसका टोटल होगा 1,68,000. Now we are going for the last point, that is retained earnings or cost of retained earnings. तो यहाँ पे हमें retained earnings नहीं दी है, but we have provision of GR, तो ये आएगा cost of retained earning में. तो we will write here provision of GR, that amount is 4,37,500. तो फ्रेंड्स अब हमें चारों हेड जो है मिल गए हैं, पेमेंट टू एम्प्लॉइज, देन पेमेंट टू गवर्नमेंट्स, देन पेमेंट टू कैपिटल प्रोवाइडर्स एंड देन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स. तो ये जो ABCD चारों अमाउंट है उसका हम टोटल करते हैं. तो अगेन वी विल रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ नेट वैल्यू एडेड 44,27,500, जो अमाउंट हमें पहले पार्ट में मिली थी. फ्रेंड्स रिमेंबर, as per both parts, part A and B, the amount of net value added must be same, equal.